नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैरी बॉक्स पर, जहां से आपको लगातार मिस्टीरियस वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक ऐसा रहस्य उत्पन्न कर दिया है जिसका जवाब आज न तो इंसान के पास है न ही विज्ञान के पास। इस घटना ने टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स से भी हटकर किसी और ही रहस्यमय दुनिया की तरफ इशारा किया है, या फिर कुछ और रहस्य इससे जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, यह घटना इंग्लैंड में उस समय घटी जब इंग्लैंड के लोगों में जेम्स वॉटसन एक अच्छे धावक के रूप में प्रसिद्ध था। बिना रुके और थके लंबी दूरी तक उसकी दौड़ लगाने की क्षमता के बारे में सभी जानते थे। वो अक्सर अपने दोस्तों, जिनमें ब्रहम वॉइज और हेमरसन बर्न्स प्रमुख थे, कहा करता था कि कभी कभी वो लिविंगटन से कोवेंट्री तक की 40 किलोमीटर की दूरी यूं ही दौड़कर पार कर लिया करता था। उसकी इस बात को अक्सर उसके मित्र हंसकर टाल दिया करते थे। वाटसन का मित्र हेमरसन बर्ग एक फोटोग्राफर भी था। एक रात जेम्स वॉटसन और उसके दोनों मित्र ब्रहम वॉइस और हेमरसन बर्न्स वहाँ के स्थानीय पब से ड्रिंक कर लौट रहे थे। जेम्स लगातार अपनी धावक क्षमता के बारे में तारीफ की बातें किए जा रहा था, जो कि किसी हद तक उसके दोस्तों को पसंद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक उसके मित्रों ने धैर्यपूर्वक उसको सुना। उसके बाद चिढ़ के उसको अपनी बात सिद्ध करने की चुनौती दे डाली। हेमरसन ने उसको लिविंगटन से कोवेंट्री तक की 40 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पार करने की चुनौती दी और ब्रहम वॉइस ने भी इसका समर्थन किया। दोस्तों, बात अब वॉटसन की प्रतिष्ठा की थी, इसलिए उसे इस चुनौती को स्वीकार करना ही था। उस रात घर तक का सफर तय करने के दौरान ही वॉटसन का नशा काफुर हो चला था। अगला दिन 3 सितंबर 1873 का था। इस दिन सुबह ही यह तय हुआ कि जेम्स वॉटसन आगे आगे दौड़ेगा और उसके पीछे हेमरसन और वॉइस अपनी घोड़ा गाड़ी से चलेंगे। इस तरह से ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि जेम्स वॉटसन में वो क्षमता है, और अगर ईश्वर न करे, अगर कोई अनहोनी होती है तो सहायता के लिए दोनों मित्र अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रारंभ में सब कुछ ठीक तरीके से चला। वॉटसन प्रसन्न भाव से दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए आगे आगे दौड़ रहा था, और उसके पीछे उसके दोनों मित्र अपनी घोड़ा गाड़ी से चल रहे थे। बीच बीच में वॉटसन पीछे मुड़कर देख लेता कि उसके मित्र उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं, और आश्वस्त होकर दोगुने उत्साह से आगे की ओर दौड़ पड़ता। मौसम साफ और खुशनुमा था। हवा में कोई भारीपन भी नहीं था। वॉटसन कोई 8 किलोमीटर तक दौड़ा होगा। उसके मित्र उसके पीछे ही थे। लगभग 20 फीट पीछे की अचानक से वॉटसन लड़खड़ाया और उसके मुंह से एक हृदय को विदीर्ण कर देने वाली अमानवीय चीख निकली। वॉटसन का शरीर अपना संतुलन खो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह धरती पर गिरता, वो हवा में ही गायब हो चुका था। हेमरसन और वॉइस को माने कांट मार गया। कुछ क्षणों तक उनको यह समझ में ही नहीं आया कि उनकी आंखों के सामने हुआ क्या है। उनका मित्र वॉटसन उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो चुका था। दोनों मित्र हड़बड़ा के अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरकर उस जमीन पर पहुंच गए जहां उनका मित्र वॉटसन गायब हुआ था। वहां वॉटसन के पैरों के निशान तो थे, लेकिन वॉटसन नहीं था। वॉटसन वहां कहीं नहीं था, शायद दूर आकाश में भी नहीं। बदहवास हुए हेमरसन और वॉइस ने काफी देर तक अपने मित्र को ढूंढा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो उस घड़ी को कोस रहे थे जिस मनहूस घड़ी को उन्होंने वॉटसन को चुनौती दी थी। फिर उसके बाद वो पीछे आबादी की तरफ गए। वहां लोगों को बताया तो उनके साथ काफी संख्या में लोग आए उस जमीन की तरफ वॉटसन को ढूंढने, लेकिन रात भर चले खोजी अभियान के बाद भी वॉटसन का कोई पता न चला। इस घटना का जिक्र अमेरिकन लेखक अम्ब्रोसे बियर्स ने अपनी पुस्तक
कैन सच थिंग्स बी में एन अनफिनिश्ड रेस के नाम से किया है। उनकी ये पुस्तक 1893 में आई थी। जेम्स वॉटसन का शरीर या उससे संबंधित कोई भी चीज फिर कभी नहीं मिली और इस दुख किंतु विचित्र घटना के कारण को समझने या समझाने का तार्किक आधार भी किसी के पास नहीं था। इतिहास के दूसरे अनसुलझे पन्नों की तरह ये पन्ना भी अपने अन्वेषक की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कोई इसे आज तक नहीं समझ पाया कि यह क्या था। कोई टाइम ट्रैवल की घटना, पैरेलल यूनिवर्स की घटना या कोई हॉन्टेड रहस्य। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो आपको मिलते रहे।